दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के समय में काफ़ी डिमांड में है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं और वो कोर्स है आपका बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों को फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में पता होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर वगैरह कैसे बनाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, आपको 2024 में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को करना चाहिए या फिर नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं, फीस क्या होती है, साथ ही साथ इसे करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और सैलरी कितनी मिल सकती है आपको इस कोर्स करने के बाद, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। दोस्तों फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की बात करें बैचलर की, तो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि आपके 3 से 4 साल का होता है। बेसिकली अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आपको फैब्रिक साइंस ऑफ एनालिटिक्स, फैशन आर्ट एंड डिज़ाइनिंग, विजुअल मार्केटिंग आपकी जो होती है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल का जो हिस्ट्री है, या फिर आपको पैटर्न मेकिंग, फैशन मार्केटिंग या फिर मॉइस्चराइजिंग, ये सारी चीज़ें आपको फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में आपको पढ़नी होती है, सीखनी होती है। अब आपको बताते हैं कि बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स आपको 2024 में क्यों करना चाहिए। तो पहला इसका जो कारण है आपको जो करना चाहिए इस कोर्स को, तो इस कोर्स को आप कोई भी कर सकता है, यानी कि साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आर्ट्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट्स होता है जो कि आप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ जो ऐसे स्टूडेंट जो रचनात्मक हैं, उनके अंदर कोई स्किल्स है, कोई वो नए फैशन को इस्टेब्लिश कर सकती हैं, उन्हें अपने नए नए क्रिएटिव माइंड्स उनका होता है, नई नई चीज़ें उन्हें करना पसंद होता है, क्रिएटिव थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट कोर्स होता है। जो आगे कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बेस्ट होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप फॉरेन में जॉब वगैरह चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। अब आपको बताते हैं कि कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? आपके अंदर एक उत्कृष्ट रचनात्मक कौशल होना चाहिए, साथ ही साथ ओरिएंटली और इनोवेशन, यानी कि आपको डेकोरेट करना आना चाहिए, ओरिएंट करना आना चाहिए, आपको विस्तार पर ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ रंग विशेषों का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि कलर का जो जांच होनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज आपके अंदर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फैशन डिजाइनिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, विजुअल इंटेलिजेंस का भी नॉलेज होना चाहिए, ग्लोबल फैशन जो इंडस्ट्री है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम फैशन डिजाइनिंग यानी कि बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लेते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्या होता है उसका सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको एनिकल ड्राइंग, इसके साथ साथ आता है आपका कलर मिक्स, फैशन स्टडी, नेचुरल इलेक्ट्रेशन, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, इसके साथ साथ आता है बॉडी स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल फ्री हैंड ड्राइंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें आपको देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कई सारे सब्जेक्ट आपको इसमें दिए हैं जो आपको इसमें पढ़ने होते हैं। अब आपको बताते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, और इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी हैं भारत में जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जो आप में से कई सारे लोगों का सवाल रहता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आपका 12th पास होना चाहिए, 12th के साथ साथ कम से कम 50% मार्क यहाँ पर आपका होना चाहिए। दोस्तों आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, किसी भी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी होता है। भारत में कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहां पे आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं 12th के मार्क्स के हिसाब से। अब आपको बताते हैं कि टॉप की कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं जहां से आप बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका NMIMS मुंबई, यहाँ से एक बेस्ट कॉलेज है जहाँ से फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा आता है आपका SRM यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा विश्वविद्यालय, मणिपाल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, अंसल विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय, GD गोयल विश्वविद्यालय, इसके साथ साथ PIS विश्वविद्यालय और मेवाड़ विश्वविद्यालय। ये भारत के टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को कराया जाता है। तो यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कोर्स की फीस वगैरह क्या क्या पड़ जाती है। तो दोस्तों मोस्टली जो आपकी कोर्स की फीस होती है वो डिपेंड करता है कि किस राज्य से, किस कॉलेज से आप इस कोर्स को कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट में और अलग अलग जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे फीस इसकी अलग अलग होती है। एक एवरेज फीस की बात करते हैं तो लगभग आपको 3 से 4 लाख रुपए आपके पूरी कोर्स की फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ सकती है, और इससे कम भी पड़ सकती है, ज़्यादा भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि कॉलेज में, जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन ले रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स में फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप पता कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो कौन कौन से करियर स्कोप होते हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी होती है, कितनी सैलरी वगैरह आपको मिलती है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करते हैं तो कई सारे टॉप रिक्रूटर होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं सबसे पहले तो आप एक विजुअल मर्चेंडाइज बन सकते हैं, मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, इसके साथ साथ आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ये सारे जॉब पा सकते हैं और लगभग इसमें जो एवरेज सैलरी आपकी रहती है वो लगभग आपकी होती है 5 से 8 लाख रुपए आपको पर ईयर इस कोर्स को करने के बाद आसानी से आप पा सकते हैं। इससे अधिक पा सकते हैं। स्टार्टिंग की बात करें कम से कम 3 से 8 लाख रुपए तक आपको पैकेज यहाँ पे मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी हुई और आप समझ गए होंगे कि बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्या होता है, कैसे एडमिशन मिलता है, कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह क्या होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।